आज हम रोबोटिक सर्जरी गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में बताएंगे। हम जानते हैं कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर के ट्रीटमेंट मोस्टली सर्जरी होती है या सर्जरी के बाद हम रेडिएशन या कीमोथेरेपी और टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। तो हमें ये इम्पोर्टेंट कंसिडर करना चाहिए सर्जन के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्जरी, क्योंकि ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्जरी डायरेक्टली पेशेंट के आउटकम के ऊपर रिलेट हो जाती है। पेशेंट की आउटकम मतलब अगर पेशेंट की रिकवरी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमें बाद में फ्यूचर में सर्जरी के बाद इन केस हमें इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी अगर हम देना चाहते हैं तो तब ये टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम पहले से ही देख रहे हैं या जानते हैं एज ए सर्जन्स गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी से क्या बेनिफिट्स है गायनेकोलॉजिकल सर्जरी के ऊपर। रोबोटिक सर्जरी एक अच्छा सुपीरियर माना जाता है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में अगर हमें देखा तो। और रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का टेक्निकल डिफरेंस क्या है। सब सोच रहेंगे कि लैप्रोस्कोपिक भी मिनिमली इन्वेसिव है, रोबोटिक भी मिनिमली इन्वेसिव है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस ये है कि रोबोटिक सर्जरी का प्लेटफॉर्म 3D होती है, फुल 3D इमेजिंग का व्यूइंग होती है और मैग्निफिकेशन बहुत बड़ी होती है। इमेज और जो टारगेट ऑर्गन होती है जो हमें सर्जरी करनी है वो फील्ड बहुत अच्छी तरह दिख जाती है, तो हमारी सर्जरी बहुत प्रिसाइज हो जाती है। और इसमें क्या होता है, सर्जन का अलग कंसोल होती है। जैसे लैप्रोस्कोपी में सर्जन पेशेंट के पास खड़े हो जाता है, बट यहाँ पे क्या होता है, सर्जन अलग मतलब थोड़ा सा पेशेंट के ओटी टेबल से थोड़ा सा दूर में एक कंसोल में बैठा होता है और उनके पास सारे ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कंट्रोल होती है और कैमरा का कंट्रोल होती है। उनको कैमरा का स्टेबिलिटी मिल जाती है, फिर मैग्निफिकेशन अच्छी मिल जाती है, व्यू अच्छी मिल जाती है और ट्रेमर्स नहीं होती है सर्जरी करने में। तो इसके वजह से क्या होती है, सर्जरी बहुत प्रिसाइज हो जाती है, तो सर्जरी अच्छी बन जाती है और कॉम्प्लिकेशंस मिनिमल बन जाती है। तो गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज हम सब जानते हैं, कैंसर सर्जरीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, क्योंकि हमें हर ट्यूमर को निकालना होती है, ट्यूमर टिश्यू को निकालना होती है, ट्यूमर ऑर्गन्स को निकालनी होती है। तब हम बहुत ब्लड लॉस एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। इसके वजह से पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी थोड़ा सा डिले हो जाती है और वुंड हीलिंग में, घाव हीलिंग में थोड़ा सा देर हो जाती है। इसके वजह से अगर बाद में इन केस पेशेंट को कीमो या रेडिएशन या इम्यूनोथेरेपी देना पड़ेगा तो टाइमिंग थोड़ा सा गैप हो जाती है। अगर हमें इस प्लेटफॉर्म मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी पर्टिकुलरली अगर हमें रोबोटिक सर्जरी यूज़ करें तो ये सब कॉम्प्लिकेशन मिनिमल हो जाती है, या इंट्रा ऑपरेटिव या पोस्ट सर्जरी के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस और ब्लीडिंग इंट्रा ऑपरेटिव ये सब कम हो जाती है। और उन कॉम्प्लिकेशंस गाँव बड़ी बड़ी नहीं होती है जो अगर हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। एक छोटे छोटे इंसिजन होती है जो हम पेट में देते हैं, एक बड़ा सा इंसिजन तो वो ओपन सर्जरी होती है। तो इसलिए छोटे छोटे जब इंसिजन देते हैं उससे इन्फेक्शन या हर्निया फॉर्मेशन कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है और पेशेंट रिकवरी बड़ी सी जल्दी हो जाती है, पेन भी नहीं होता है। तो इमीडिएटली सर्जरी के बाद पेशेंट उठ के चल सकते हैं, खाना पीना भी कर सकते हैं और जल्दी से डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो इसलिए हम रोबोटिक सर्जरी आजकल इस प्लेटफॉर्म को गायनेकोलॉजिकल कैंसर सर्जरी में हम यूज़ कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ओबेस पेशेंट जो मोटे लोग होते हैं और जो बुढ़ापे में होते हैं उनमें भी ये सर्जरी अगर यूज़ करें उनमें बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। जैसे यूट्राइन कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर में, ओवरी कैंसर में, वल्वल कैंसर, वेजाइनल कैंसर में, बड़ी बड़ी प्रोसीजर लाइक एक्सेंट्रेशन सर्जरीज में, हिस्टेक्टमीज में, लिम्फ नोड डिसेक्शंस, ओमेंटेक्टमी और ट्यूमर डीबल्किंग, सारे सर्जरीज में आजकल हम रोबोटिक प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो इस सर्जरी रोबोटिक प्लेटफॉर्म बहुत ही हमें मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम सब उसको एम्ब्रेस करना चाहिए और इससे सर्जन को एक पेशेंट के लिए एक अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव और स्टेट ऑफ द आर्ट और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट देने के चांस मिल जाता है। थैंक यू।